Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So in this video I'm going to discuss how to start the new academic year. So this is for all the students जिनका नया academic year शुरू हो गया है. That is your session 2021 to 22. So it's very important कि अगर हम session के starting में ही कुछ tips follow करना शुरू कर दें और अपना goal, अपना mission session के starting में ही अपने mind में रख लें, जिससे कि जो हमारे end results होंगे वो अच्छे हों. ठीक है, तो कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, एक अच्छा स्टार्ट होना चाहिए, एक मिशन होना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए. तो उसी के लिए गाइज मैं आपके लिए एक टिप लेके आया हूँ, कुछ टिप्स लेके आया हूँ. तो आज हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स विच यू कैन फॉलो वाइल स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन फॉर द न्यू एकेडमिक ईयर. तो गाइज चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो. तो बेसिकली आपको पता है कि लास्ट एकेडमिक ईयर वाज फुल ऑफ चैलेंजेस, इवन दो अभी भी जो आपका नेक्स्ट एकेडमिक ईयर है दैट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल ड्यू टू ऑल द पैंडेमिक सिचुएशंस गोइंग ऑन, द वायरस थ्रेट ऑल ओवर द कंट्री. सो अभी भी हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, स्कूल्स कब खुलने वाले हैं, कैसे क्लासेस चलने वाली हैं. पिछले पूरे एकेडमिक ईयर में गाइस जो आपकी क्लासेस थी वो मोस्टली ऑनलाइन रहीं. फिर उसके बाद आपके स्कूल्स वगैरह थोड़ी देर के लिए खुल गया. नाउ अगेन द स्कूल्स आर शट डाउन. तो अभी हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा, बट हमें थोड़ी देर के लिए इन सब चीज़ों को अपने माइंड से हटाना पड़ेगा. अगर हम यही सोचते रहेंगे कि यार बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गए, बोर्ड एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए, या पता नहीं मेरे स्कूल कब खुलेंगे, इस बार भी शायद ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें अब हमें थोड़ी देर के लिए हमें सोचना बंद करना पड़ेगा गाइज. बिकॉज इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपको अपने गोल तक पहुंचना है, आपको अपना करियर स्ट्रांग बनाना है, और उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो यही है कि आपको एक अच्छा रिजल्ट लाना पड़ेगा. एक अच्छे प्रॉपर वे के साथ यू हैव टू कंटिन्यू योर स्टडी. तो चाहे जो भी सिचुएशन हो, ऑनलाइन क्लास हो, ऑफलाइन क्लास हो, ठीक है, हमें अपना मोटिव, अपना गोल नहीं छोड़ना है. ठीक है, हम जैसे पढ़ाई करते थे विद द गिवन रिसोर्सेज, जो भी गिवन रिसोर्सेज हैं हम उसी का बेस्ट यूज करके, ठीक है, वी शुड कंटिन्यू आवर स्टडीज फर्दर. सो गाइस शुरू करते हैं. पहली टिप है मेक एन आउटलाइन ऑफ योर प्लान एंड गोल. सबसे पहले भाई एक मिशन होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए. प्लानिंग एंड मेकिंग योर गोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक अपना गोल नहीं डिसाइड करोगे तो गोल तक पहुंचोगे कैसे? जब तक प्लान नहीं बनाओगे तो उस प्रोसेस को एक्सपीरियंस कैसे करोगे? तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि एक लॉन्ग टर्म गोल, सबसे पहले एक स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म गोल आपके पास होना चाहिए. अब आप पूछोगे कि ये लॉन्ग टर्म गोल है क्या? तो लॉन्ग टर्म गोल आपका कुछ भी हो सकता है. कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स देने हैं तो अपने माइंड में बिठा के रखो कि येस दिस इज माई टारगेट, कि आई हैव टू स्कोर 95%, कि मैं 95% स्कोर करूंगा या मैं 95% स्कोर करूंगी. उसके अलावा लॉन्ग टर्म गोल आपका कुछ और भी हो सकता है कि इस बार आई विल फोकस ऑन माई स्पोकन इंग्लिश. ठीक है, कि एकेडमिक सेशन के एंड में, एकेडमिक ईयर के एंड में, नेक्स्ट ईयर मार्च में मैं अपनी ये स्पोकन इंग्लिश की जो स्किल है इसको डेवलप करूंगा. ठीक है, या आप और भी कोई लॉन्ग टर्म गोल बना सकते हो कि बाय द एंड ऑफ दिस सेशन, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, ठीक है, तो आप वो उसका भी एक मिशन बना सकते हो कि यस मैं रैंक बिलो 500, यस कि मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, ठीक है, या मेरा ओलंपियाड होगा तो मैं बिलो 500 रैंक लेके आऊंगा. तो एक लॉन्ग टर्म गोल हो गया. सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हम पूरा एकेडमिक ईयर, ठीक है, हमारा मिशन क्या है कि हमें कहाँ तक पहुंचना है. तो लॉन्ग टर्म गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड नो योर गोल. अपना गोल पता होना चाहिए. जब तक गोल ही नहीं पता होगा तो कैसे प्लानिंग करोगे शुरू. उसके बाद ये तो लॉन्ग टर्म गोल की बात आ गई. उसके बाद बच्चों शॉर्ट टर्म गोल भी इंपॉर्टेंट है. और जो शॉर्ट टर्म गोल है दैट कैन बी योर वीकली गोल. ठीक है, कि आप पूरा एक वीक का स्केड्यूल, एक प्रॉपर वीक का स्केड्यूल बना लो कि हाँ मुझे मंडे को ये पढ़ना है, ट्यूसडे को ये पढ़ना है, वेंसडे को मुझे ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करनी है, थर्सडे को मुझे ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है, फ्राइडे को मैं कुछ प्रैक्टिस करूंगा, सैटरडे को मैं कुछ वीडियोस देखूंगा, कुछ ऑनलाइन सेशंस अटेंड करूंगा. तो फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल तक पहुंचने के लिए आपके पास होने चाहिए कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स. उन्हीं शॉर्ट टर्म गोल्स को क्लाइम कर करके आप अपने लॉन्ग टर्म गोल तक पहुंचोगे वीकली. और आप अपने डेली गोल्स भी बच्चों बना सकते हो. एक तो हफ्ते का गोल हो गया, फिर सुबह उठोगे तो एक डे का आपका पर्टिकुलर टास्क होना चाहिए. मतलब आप टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए. बाकी एक्टिविटीज भी यू कैन डू, ठीक है, इफ यू वांट टू प्ले यू कैन डू, यू कैन कंडक्ट योर सम हॉबीज. बट अगर पढ़ाई कर रहे हो तो जो स्पेसिफिक टाइम आपने फिक्स करा है, जो एक शॉर्ट टर्म गोल बनाया है, उसको भी फॉलो करना है. और मैं ये सब चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ गाइस क्योंकि प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है.
अगर प्लानिंग नहीं करोगे, ठीक है, प्लानिंग नहीं करोगे तो आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। एक प्रॉपर प्लान, ठीक है, एक प्रॉपर प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्रॉपर प्लान बच्चों आपके पास होना चाहिए। एक प्रॉपर प्लान होगा, आप उसको तभी फॉलो करोगे, और वो प्रॉपर प्लान फॉलो करने के लिए वो प्लानिंग क्या है कि अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करो, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म गोल तक पहुंच सको। शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव करोगे तभी पहुंचोगे अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है गाइस, जो बहुत बच्चे लैक करते हैं, कि टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई 6 आवर्स आपने लगातार सोशल मीडिया पे लगा दिए, ठीक है, 6 आवर्स आपने लगातार सोशल मीडिया पे लगा दिए, और जब पढ़ने बैठे आप इतना माइंड आपका एग्जॉस्ट हो चुका था, ब्रेन इतना एग्जॉस्ट हो चुका था इतनी वीडियोस देखने के बाद, इतनी सीरीज देखने के बाद, कि पढ़ाई आप 30 मिनट्स भी नहीं कर पाए। तो भाई टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, कोई सीरीज देख रहे हो, तो उसका भी एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए, सो दैट आपका ब्रेन इतना एग्जॉस्ट ना हो। या बेटर है पहले अपना जो आपका डे का स्केड्यूल है, जो आपकी क्लासेस है, जो आपकी सेल्फ स्टडी है, उसको कंप्लीट करो, और उसके बाद आप और कुछ कर सकते हो। और एक और वे में मैंने देखा है बच्चों की जो टाइम मैनेजमेंट लैक करती है, कि वो क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया और बाकी कुछ चीज़ें निगलेक्ट कर दी। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स की बुक लेके बैठ गए हैं, मैथ्स की लोग बुक लेके बैठ गए और 3 आवर्स तक मैथ्स कर रहे हैं, और डेली कर रहे हैं फॉर 1 वीक। इट्स गुड, मैथ्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है कि पूरे 1 वीक के लिए डेली 3 आवर्स मैथ्स कर रहे हैं। बट हो क्या रहा है कि एसएसटी इज निगलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, या इंग्लिश इज निगलेक्टिंग, कि इंग्लिश को 1 आवर भी नहीं दे रहे हैं, एसएसटी को 2 आवर्स भी वीक का नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी टाइम मैनेजमेंट की लैक हो जाता है। मतलब आपको बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट टाइम देना है, ठीक है। अगर मैथ्स जैसा सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा टाइम चाहिए, उसको ज़्यादा टाइम दो। बट ऐसा नहीं है कि आप हिंदी को बिल्कुल हाथ ना लगाओ, ऐसा नहीं है कि आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स को हाथ ना लगाओ। तो सब चीज़ों को आपको मैनेज करके चलना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि यार हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। आजकल वही बच्चा सक्सेसफुल होता है जो स्मार्ट वर्क करता है। स्मार्ट वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि आपने चैप्टर 1 खोला, यू आर स्टडिंग चैप्टर 1, और चैप्टर 1 3 से 4 बार पढ़ दिया, और हमने नहीं रियलाइज़ किया कि 4th 5th चैप्टर भी ऑलरेडी स्कूल में हो चुका है, वो एग्जाम में आने वाला है। हम जब भी शुरू करते हैं फर्स्ट ही चैप्टर से शुरू कर देते हैं, मेहनत करे जा रहे हैं पहले चैप्टर के ऊपर, बट जब क्वेश्चंस आएंगे तो 5 चैप्टर से आएंगे। 100 मार्क्स का पेपर आएगा तो अगर फर्स्ट चैप्टर से सिर्फ 20 मार्क्स का आएगा। तो स्मार्ट वर्क करो, ठीक है। पूरा टाइम एक ही पर्टिकुलर टॉपिक पे मत दो, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो अपना टाइम। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको अपना इंटेलेक्चुअल, मतलब जो आपका इंपॉर्टेंट वर्क है आपके लिए, इंटेलेक्चुअल वर्क हो गया आपकी स्टडीज, और जो फिजिकल वर्क है, दोनों को हैंड इन हैंड लेके चलना है। क्योंकि अब क्या है, आप स्कूल नहीं जा रहे हो, आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बंद हैं, बाहर जाके खेल नहीं सकते ड्यू टू कोविड एंड ऑल दैट। बट फिर क्या होता है, जब पढ़ने बैठते हो तो जब को माइंड है, जो बॉडी है, वो हेल्दी नहीं रहती। वॉट मेक्स माइंड एंड बॉडी हेल्दी, दैट इज स्पोर्ट्स, दैट इज सम हॉबीज़, ठीक है। जो हमारी हॉबीज़ होती हैं, जो हमारी स्पोर्ट्स होती हैं, वो सब चीज़ें हमें क्या करती हैं, एक्टिव करती है। स्कूल जाते हो तो पढ़ाई के अलावा आप गेम्स पीरियड में भी जाते हो। बट अब क्या हो रहा है, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सेंटर्ड इन योर होम ओनली। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, तो प्लीज़ पार्टिसिपेट इन सम फिजिकल एक्टिविटी एट होम। बाहर नहीं जा सकते तो यू कैन डू सिंपल एक्सरसाइजेज एट होम गाइज, यू कैन डू योगा, ठीक है, योगा कर सकते हो। और ज़रूर वीकेंड पे, अगर रोज़ नहीं टाइम मिल रहा है तो वीकेंड पे सैटरडे संडे 1 आवर अपनी कोई ना कोई हॉबी ज़रूर करो। यू लव कुकिंग, सो कुकिंग करो। गार्डनिंग पसंद है तो बच्चों गार्डनिंग करो। पेंटिंग पसंद है तो पेंटिंग करो। डांसिंग पसंद है, सिंगिंग पसंद है, ठीक है। अगर आप वीकेंड पे थोड़ी देर अपनी हॉबीज़ कर लोगे तो पूरे वीक आपका जो माइंड है वो पढ़ाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रेश रहेगा। सुबह उठ के 30 मिनट थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लोगे तो पूरे दिन जब पढ़ाई करोगे तो आपका माइंड जो है एग्जॉस्ट नहीं होगा। तो इसीलिए अगर इफेक्टिव स्टडीज करनी है तो अपना इंटेलेक्चुअल वर्क, मतलब अपनी पढ़ाई वाला काम, और अपना फिजिकल वर्क, दोनों आपको साथ में लेके इस एकेडमी की ओर चलना होगा। रिगार्डिंग द सिचुएशंस, जो भी सिचुएशंस हैं हमारे आसपास, जो लॉकडाउन हो सकता है, नहीं हो सकता, क्लासेस कैसी चलने वाली हैं, इन सब चीज़ों को हटाकर आपको क्या करना है, अपने गोल्स पे फोकस करना है। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, कि भाई कॉम्पिटिटिव स्पिरिट का मतलब है अपनी प्रोग्रेस को हम मॉनिटर कैसे करेंगे,
ठीक है, प्रोग्रेस है, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम उसको कैसे मॉनिटर करेंगे। एक तो भाई सिंपल हो गया कि आपके स्कूल एग्जाम्स होते हैं, वो तो हमेशा हम करते आए हैं, बट हमें अब एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की भी प्रिपरेशन करनी है। सपोज आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, आपने ऑल इंडिया के बच्चों के साथ compete करना है, तो उसके लिए क्या है, एक रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सो मैं आपको बताता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू रेगुलर प्रैक्टिस कि आप कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो, कोई अच्छी टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो जहां पे आपको अपनी रैंक पता चल जाए बाकी बच्चों के साथ। तो वैसे मैं आपको एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूं जो वीकली टेस्ट होता है, दैट इज अनअकैडमी कॉम्बैट। तो अनअकैडमी का एक कॉम्बैट एग्जाम होता है और ये एग्जाम टोटली फ्री है। ठीक है, संडे को ये एग्जाम होता है, टोटली फ्री है, जिसमें ऑल इंडिया लेवल के बच्चे कॉम्पीट करते हैं। तो लेट मी क्विकली टेल यू अबाउट दिस अनअकैडमी कॉम्बैट सो दैट आपकी एक रेगुलर प्रैक्टिस बन जाएगी। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या होगा, आपके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाएगी। सो जल्दी से मैं आपको एक बार अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में बता देता हूँ। सो गाइज, अनअकैडमी कॉम्बैट एक बहुत ही चैलेंजिंग बैटल है जिसमें आप कितने बच्चों के साथ compete कर सकते हो, और ये 2 सब्जेक्ट्स के लिए होता है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, दैट इज योर मैथ्स एंड साइंस। तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन रिवाइज योर टॉपिक। पूरे हफ्ते आपने काफ़ी टॉपिक्स पढ़े होते हैं, फिर आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। और सबसे बेस्ट बात है कि कॉम्बैट के साथ आप काफ़ी एक्साइटिंग प्राइजेस भी जीत सकते हो, और आपको अपना स्कोर पता चलता रहता है, लीडर बोर्ड पर अपनी रैंक पता चलती रहती है, अपनी रेटिंग पता चलती रहती है, और आप अवार्ड्स भी काफी जीत सकते हो। सो यू कैन एक्चुअली मॉनिटर योर प्रोग्रेस टू अनअकैडमी कॉम्बैट। तो बेसिकली कॉम्बैट का फॉर्मेट क्या है, देयर इज 60 मिनट्स का टेस्ट होता है ऑन संडे। तो संडे को जरूर टेस्ट दो 60 मिनट्स का, और ये 18 अप्रैल को भी होने वाला है। ठीक है, अभी 18 अप्रैल को नेक्स्ट कॉम्बैट होने वाला है, और वैसे ही रेगुलरली संडे को कॉम्बैट होता है, तो 18 अप्रैल को भी जरूर कॉम्बैट देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक्स हैं एनरोल करने के, और आपको एक अनलॉक कोड चाहिए होगा जब आप एनरोल करोगे, तो ये HS19 कोड पुट कर देना एंड यू कैन एनरोल फॉर फ्री। और इस टेस्ट में आपको 30 सुपर क्वेश्चंस मिलेंगे, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये टॉप एजुकेटर्स ने बनाए हैं। ठीक है, ये रेगुलर क्वेश्चंस नहीं है जो आपको किसी भी बुक में मिल जाएंगे, ये बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। कॉम्बैट वीकली होता है, और आपको इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपेयर करने की भी स्ट्रैटेजी पता चलती है, तभी यहाँ पे नेगेटिव स्कोरिंग भी रखी हुई है। तो नेगेटिव मार्क्स के साथ कैसे डील करना है, तो आपको एक हैबिट पहले से ही बन जाएगी कि आप अगर आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो आपको पहले से एक हैबिट बन जाएगी कि भाई नेगेटिव मार्क्स के भी कैसे ध्यान रखना है। और इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होता है। ठीक है, और जब आप ये टेस्ट दे लेते हो तो सबसे बेस्ट चीज है कि आपको एक एक क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाता है, कि अगर आपने टेस्ट दिया, आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, तो आपके डाउट्स भी ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही रह जाएंगे, डाउट सारे क्लियर होते हैं। आपको डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन मिलता है बाय द बेस्ट एजुकेटर्स। ओके, सो आप इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करो। बाकी जो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे हैं उनके साथ compete करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइज लिंक है, लिंक को क्लिक करके एनरोल कर दो यूजिंग माई अनलॉक कोड HS19, क्योंकि कोड पुट करोगे आप तभी एनरोल कर पाओगे टू अनअकैडमी कॉम्बैट। और सबसे अच्छी चीज़ है कि अब प्राइजेस क्या हैं। सो अगर आप रैंक 1 to 3 लाते हो तो आपकी भाई 1 साल की कोचिंग फ्री। यस, अनअकैडमी प्लस जो पेड प्लेटफॉर्म अनअकैडमी का, उसकी 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगी। रैंक 4 to 10 लाओगे तो उसी सब्सक्रिप्शन पे 75% ऑफ मिल जाएगा। 11 to 50 रैंक लाओगे तो 50% ऑफ मिल जाएगा, और 51 to 300 लाओगे तो बच्चों 25% ऑफ मिल जाएगा। सो देखो, प्रैक्टिस भी हो गई, टोटली फ्री टेस्ट है, ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के साथ compete भी कर लिया, डाउट्स भी सारे क्लियर हो गए थ्रू द टॉप एजुकेटर्स। और उसके साथ साथ अगर आपने 1 to 300 के बीच में रैंक लाई तो आपको एक स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। सो गो टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड एनरोल फॉर द कॉम्बैट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टिप जो जनरली निग्लेक्ट की जाती है, मतलब हम जनरली इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, हमें लगता है कि भाई इस टिप का तो कोई फायदा नहीं है, बट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ये हमारे स्टडीज को काफ़ी इफेक्ट करती हैं, और वो है आपका एक प्रॉपर स्टडी इन्वायरमेंट। कि आप पढ़ कहाँ पे रहे हो। ऐसा नहीं है कि यू आर स्टडिंग इन अ रूम जहाँ पे टीवी भी चल रहा है, यू आर स्टडिंग इन अ रूम जहाँ पे आपके फैमिली मेंबर्स बैठ के बातें भी कर रहे हैं, यू आर स्टडिंग इन अ रूम जो बिल्कुल रोड के पास में है, विंडो खोली है, बाहर चलती फिरती रोड है, आपका पूरा ध्यान बाहर है। तो इसीलिए गाइज एक आपका शांत एरिया होना चाहिए। तो अपने घर में एक ऐसा स्पॉट चूज कर लो विच इज साइलेंट, जहाँ पे ज़्यादा शोर नहीं होता, कि जब आप पढ़ो तो थोड़ा सा क्या हो, आप डेडिकेशन के साथ पढ़ो, और वहाँ पे फ्रेश एयर भी आनी चाहिए।
ठीक है, कोई ऐसी विंडो जो रोड साइड नहीं हो, ठीक है, जहां से थोड़ी फ्रेश एयर आए वहां पे बैठो, जिससे कि आपका माइंड भी फ्रेश रहे, डिप्रेसिंग माहौल ना हो। तो शांत और थोड़ा फ्रेश वेंटिलेटेड एरिया में बैठो एंड कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन। जिस स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो वहां पे साफ सुथरा सब कुछ होना चाहिए, ज्यादा हॉच पॉच डस्ट है, ये सारी चीजें भी इनडायरेक्टली बहुत इंपैक्ट करती हैं। ठीक है, जब आपका क्लीन एनवायरनमेंट होगा तो यू विल स्टडी विद हैप्पी माइंड, आपका मूड भी काफी अच्छा रहेगा और आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। और बहुत अच्छा है कि एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आप क्या कर सकते हो, यू कैन कीप अ स्मॉल प्लांट ऑन योर स्टडी टेबल। देखो जैसे यहाँ पे प्लांट पड़ा हुआ है, एक छोटा सा प्यारा सा प्लांट रखो, उसको रोज वाटर करो, एक छोटा सा प्यारा सा कैलेंडर रखो, ठीक है, खुद से एक पेन स्टैंड बना लो, मेक योर मतलब स्टडी टेबल वेरी ब्यूटीफुल, वेरी क्रिएटिव, कि वहाँ पे जब आप पढ़ने बैठो तो आपको अच्छा लगे। आई एम नॉट सेइंग कि शॉपिंग करो, बाहर जाके कुछ नया खरीदो, सिंपल जो आपका घर में टेबल चेयर होता है उसी को आप वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में रख के भी पढ़ सकते हो। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टिप, ये मुझे आपके साथ जरूर शेयर करनी है, दैट इज स्टडी एंड राइट मेथड। आजकल बच्चे बहुत ज्यादा लैक कर रहे हैं ड्यू टू दिस ऑनलाइन स्टडीज, ऑनलाइन क्लासेस। आपको राइटिंग की हैबिट बहुत छूट गई है और ये बहुत इम्पैक्ट करेगी जब आप अपने एग्जाम्स दोगे। एग्जाम्स में आपको लिखने की आदत नहीं रहती, आपकी जो हैंड राइटिंग होती है वो काफ़ी स्लो हो गई है और अनटाइडी हो गई है, क्योंकि हमें आदत नहीं रही है लिखने की। तो इसीलिए याद रखना, बेशक ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो, हमेशा हैंडमेड नोट्स बनाओ। ठीक है, सबसे अच्छी बात है कि इस एकेडमिक सेशन में ये सोच लो कि भाई मुझे हैंडमेड नोट्स बनाने हैं, क्योंकि हैंडमेड नोट्स से जो पढ़ाई होती है बच्चों वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जब खुद के नोट्स बना के पढ़ोगे तो अच्छे से समझ आता है। तो राइटिंग का जो अपनी हैबिट है वो कभी मत छोड़ना, जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो लिख लिख के पढ़ाई करो एंड फिल ऑल योर रफ रजिस्टर्स। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट टिप इज दैट, पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो बच्चों बट अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी ध्यान दो। आगे जाके यू पीपल हैव टू सिट फॉर योर जॉब इंटरव्यूज, यू पीपल हैव टू सिट फॉर योर कैंपस प्लेसमेंट्स, वहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत काम आती है। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाता है बट बच्चों जब आप एक इंटरव्यू में बैठे हो, व्हेन यू आर सिटिंग इन अ इंटरव्यू, सो दे विल सी कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो। ठीक है, दे विल ऑल्सो फोकस ऑन योर स्पोकन इंग्लिश। ओके, उसके साथ साथ दे विल ऑल्सो फोकस ऑन बॉडी लैंग्वेज, इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम कर सकते हो। देयर आर वेरी फ्री वर्कशॉप्स जो ऑनलाइन होती हैं, यूट्यूब पे देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस, देयर आर लॉट ऑफ बुक्स जिसको देख के आप इन सब चीज़ों पे काम कर सकते हो, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक और अच्छा मेथड अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने का, अगर आपके पास कोई आसपास नहीं है जो इंग्लिश बोल रहा है तो आप क्या करो, यू कैन टॉक विद मिरर इन इंग्लिश। अगर आप कोई भी न्यू वर्ड सीखते हो, कोई भी नया सेंटेंस सीखते हो, ठीक है, या कोई भी अगर आपने कुछ भी प्रिपेयर किया आज कि हाँ मैंने इंग्लिश स्पीकिंग का ये वाला टॉपिक प्रिपेयर किया, तो उसको अगर आपने प्रैक्टिस करनी है और आपको नहीं लग रहा है कि भाई किसी और के साथ मैं बोल सकता हूँ, तो टॉक टू द मिरर। तो भाई इंग्लिश स्पीकिंग सीखने का जो इनिशियल स्टेप, जो सबसे अच्छा स्टेप है कि मिरर को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। टॉक टू द मिरर, गलत बोलोगे ठीक बोलोगे, एक बार एक कॉन्फिडेंस वाला जो बैरियर है ना, इसको ब्रेक करना है, हमें कॉन्फिडेंस लेके आना है। ठीक है, सो यू कैन टॉक टू योर मिरर। ठीक है, उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, बुक्स काफ़ी ज़्यादा रीड कर सकते हो, लॉट ऑफ बुक्स यू कैन रीड, क्योंकि बुक्स रीड करने से आपको सेंटेंस फॉर्मेशन पता चलती है, नए नए वर्ड्स पता चलते हैं। और गाइस बुक्स रीड करने का सबसे अच्छा बात है कि अब थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया से भी दूर रहते हो। ठीक है, तो बुक कोशिश करना कि हार्ड कॉपी वाली बुक पढ़ना, ना कि आप टेली बुक्स मत पढ़ना। ठीक है, मोबाइल में जो आपने सॉफ्ट कॉपीज में बुक्स रखी होती है, डोंट डेवलप दैट हैबिट, एक प्रॉपर बुक ले लो एंड रीड दैट। सो गुड लक गाइज, गुड लक फॉर योर न्यू सेशंस। और चिंता मत करो, हर एक ग्रेड के लिए मैंने अब रेगुलरली हर वीक वीडियोस अपलोड करनी है। 9th 10th के लिए इंग्लिश और फिजिक्स, और 11th और 12th के लिए इंग्लिश, और बाकी सारी ग्रेड्स के लिए ग्रामर और राइटिंग सेक्शन। सो आपको वीकली स्केड्यूल कल मिल जाएगा। ठीक है, पूरा स्केड्यूल बता दूंगा वीकली। एंड आई एम ऑल्सो लॉन्चिंग अ न्यू सीरीज, ग्रामर सीरीज ऑन माई चैनल, उसकी भी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो गुड लक गाइज, और वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपके पास कोई और अच्छे आइडियाज़ हैं जिससे कि आप अपना न्यू सेशन स्टार्ट कर सकते हो, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, मुझे भी पता चले और बाकी बच्चों को भी आपके जो आइडियाज़ है वो पता चले और बाकी लोगों को भी हेल्प मिले। और गाइज मुझे सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर लो जिससे कि हम ज़्यादा इंटरैक्ट कर पाए। तो टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लो जिसका नाम इजी लर्निंग विद हिमाल है। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरी ईमेल आईडी
भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर इंस्टाग्राम चलाते हो तो यार यहाँ पे भी फॉलो कर लो, सो दैट वी कैन इंटरैक्ट मोर थ्रू डायरेक्ट मैसेजेस ऑल्सो। सबके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, गुड लक फॉर अ न्यू एकेडमिक ईयर।